ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ हैं तो वीडियो शुरू करने तो पहला एक छोटी जी बेनती है कि जिहड़े वीर भरा बजुर्ग इस चैनल ते नवे ने काइंडली चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन नूं प्रेस कर देना। वीडियो शुरू करते हैं। गो मेरे पास भी मेरे जो अब हमने हेलमेट पे सख्ती की हुई है, मैं नहीं चाहती कि लोगों खुदा न खास्ता लोगों के बच्चे माओं के बच्चे अगर हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो वो अनसेफ हों और उनको कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाए और नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तो मेरे पास एक मसला आया, उन्होंने कहा कि जो हमारे सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो अपने सर पे पगड़ी पहनते हैं और आप सब जानते हो कि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते। तो उन्होंने कहा कि हमें हेलमेट से एग्जेम्पशन दी जाए क्योंकि हम अपनी पगड़ी नहीं उतार सकते। पहली बार मैंने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहा कि उनको एग्जेम्पशन दी जाए। तो दावे करना तो दूर की बात है, हम पाकिस्तान वो मुल्क है, पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अब अकलियतों को अपने सर का ताज बनाया। और सिर्फ अपने सर का ताज नहीं बनाया, मैंने अपने दिल का हिस्सा बनाया अपनी अकलियतों को। और मेरे लिए मेरी हुकूमत की कामयाबी का जो गेज है वो ये है कि मेरी अकलियतें वहां पर कितनी महफूज हैं। मैंने कभी नहीं पूछा कि किसी खातून का जब मेरे पास केस आता है हैरेसमेंट का या किसी भी चीज़ का तो उस खातून का मज़हब किस मज़हब से ताल्लुक़ है। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी मसलक से हो, मेरे लिए कोई तफरीक नहीं। मेरे लिए तमाम लोग, पंजाब में बसने वाले 13 करोड़ पंजाबी मेरे लिए न सिर्फ मेरे सर का ताज है, जैसे मैंने कहा मेरे दिल का हिस्सा है। हाँ, जो मेरे दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, क्योंकि वो गिनती में कम हैं, तो मेरी उनकी तरफ जिम्मेदारी ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। अगर उनको कोई गुजंत पहुंचती है और कोई ताकत के जोर पे अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचाता है, उनके हकूक पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है, तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। उसका फिर इंडिविजुअल्स में मुकाबला नहीं है, फिर उसका मुकाबला रियासत के साथ है और रियासत के साथ कोई लड़ नहीं सकता कभी। जो रियासत अपने वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का दिफा नहीं कर सकती, उस हुकूमत को अपना काम लपेट के घर चले जाना चाहिए। और आपकी हिफाजत, आपकी इज्जत, आपका तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। और अगर पंजाब के अंदर कोई भी कम्युनिटी अपने आप को गैर महफूज तस्वर करती है और खौफ में अपनी जिंदगी गुजारती है, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत हूं। और मैं आपको ये बिल्कुल ऑन ओथ बताना चाहती हूं, ऑन ओथ मैं ये बचाना चाहती हूं कि मैंने ये बात सच है, जैसे रामेश सिंह अरोड़ा साहब ने कहा कि आपका जो बजट है हमने 600 टाइम्स इंक्रीज किया है, लेकिन ये काफी नहीं है। पंजाब का तमाम बजट जो पूरे पंजाब के लिए, वो बजट सिर्फ 600%, 700%, 800% इंक्रीज नहीं, वो तमाम का तमाम बजट के ऊपर आपका भी उतना हक है जितना किसी और का। और आज जब बैसाखी होती है तो हम अपने गुरुद्वारों को सजाते हैं, क्रिसमस होती है या ईस्टर होती है तो हम अपने चर्चेस को सजाते हैं, अपनी गलियों को, अपने महलों को सजाते हैं, ईद होती है तो हम अपनी मसाजिद को सजाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से सुथरा पंजाब के जो हमारे कारकुन हैं वो किस तरह चर्चेस की सफाई कर रहे हैं, चर्चेस को खूबसूरत बना रहे हैं। और हमने एक बहुत बड़ा अपने बजट का हिस्सा जो है वो तमाम मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं उनको बेहतर करने के लिए हमने मुख्तस किया। और आज चर्चेस पे भी काम हो रहा है, गुरुद्वारों पे भी काम हो रहा है और जो मंदिरों पे भी काम हो रहा है, इसलिए कि हर पंजाब में बसने वाला हर शख्स
ये महसूस कर सके कि ये पंजाब उसका भी उतना है जितना किसी और का, ये पाकिस्तान पे उसका भी उतना हक है जितना किसी और का है। हम मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू नहीं हैं। हम क्या हैं? हम पाकिस्तानी हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज हम यहाँ पर जब जमा हैं तो हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चर्चेज में बेल्स बज रही हैं, चर्चेज की घंटियां बज रही हैं। तो यही वो पंजाब है जिस पे मुझे फ़ख्र है। और मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि हमारे दुख सुख साझे हैं, तो हम इस तरह हाथ में हाथ डालकर पूरी दुनिया को पंजाब की अंदर एक मिसाल बना के दिखा दें कि किस तरह आपका ताल्लुक चाहे किसी भी मज़हब से हो, किसी भी बिलीफ से हो, किस तरह एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह पंजाब के तमाम शहरी एक दूसरे के साथ खड़े और एक दूसरे की थैंक यू और एक दूसरे की बहुत मेहरबानी और एक दूसरे की गम में खुशी में शरीक है। और मैं पंजाब में किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि मेरी अक़लियतों से कोई टक्कर ले। और मुझे उम्मीद है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस मकसद में कामयाब हूँ। आज पंजाब अक़लियतों के लिए एक बहुत बेहतर जगह है। मैं ये नहीं कहती कि 100% सब ठीक है, लेकिन एक बहुत बेहतर जगह है। जैसे आपने सुना अभी, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा वाक़या आए, लेकिन अभी आपने रमेश सिंह अरोड़ा साहब से सुना कि पंजाब अक़लियतों के लिए एक बहुत सेफ़ जगह है, अब बहुत बेहतर जगह है। तो मैं आपको ये, मेरे तमाम रेवरेंड बिशप्स यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं ये ज़रूर आपको यकीन दिलाना चाहूँगी कि जब तक मैं वज़ीर आला हूँ, जब तक अल्लाह ताला मुझे पंजाब का वज़ीर आला रखेगा, पंजाब में अगर अक़लियतों के साथ या अक़लियतों के किसी रुकन के साथ कोई ज़्यादती होती है तो मरियम नवाज़ शरीफ उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी होगी। और अभी इन्होंने बात की कि इनको यहाँ पर एक मसीही कब्रिस्तान के लिए जगह दरकार थी लाहौर में, वो उनको मिल गई, बहुत सालों की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो रमेश सिंह अरोड़ा साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लें कि पंजाब के जिस शहर में भी अक़लियतों के लिए कोई कब्रिस्तान की या किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। आपके पास मेरा कार्ट ब्लांश है। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2% ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਖਤੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।